Good morning, students. Today we will take some complicated examples related to valence bond theory. First three examples are related to D1, D2 and D3 systems. मीन्स ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन की कन्फिग्रेशन हो D1, D2 एंड D3. D1 सिस्टम का एग्जांपल है बेटा TiS2O6 3 पॉजिटिव. D2 सिस्टम का एग्जांपल है बेटा VS2O6 3 पॉजिटिव एंड VNS3 6 3 पॉजिटिव. D3 सिस्टम का एग्जांपल है बेटा CrS2O6 3 पॉजिटिव एंड CrNS3 6 3 पॉजिटिव. इन सिस्टम्स में बेटा कॉम्प्लिकेशन देखो क्या है. लीजेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इसमें इनर 3D ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती. ठीक है. इन एग्जांपल्स में बेटा यहां पर आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स आर प्रेजेंट, बट स्टिल इन दिस केसेस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन इनर 3D ऑर्बिटल्स. क्लियर है. ये तीन एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. क्लियर. इनको वन बाय वन कंसीडर. फर्स्ट एग्जांपल इज TiS2O6 3 पॉजिटिव. इसमें बेटा क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दो तरह की हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3d2 या d2sp3. अब क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, टाइटेनियम के पास 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए टू अकोमोडेट द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय 6 s2o लीजेंड्स. तो इसको स्टार्ट करते हैं. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d2 4s2. इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम के ऊपर चार्ज कितना है बेटा 3 पॉजिटिव. तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d1. मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ D1 सिस्टम. क्लियर है. अब हमने क्या करना है, इसको ऑर्बिटल्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. 2 3 4 5. These are 5 orbitals of 3D. ठीक है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसा भी सकते हैं 3d1 4s0 4p0 4d0 लिख सकते हैं. ठीक है. और इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4s ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 4p, 5 ऑर्बिटल्स ऑफ 4d. क्लियर. अब 3d ऑर्बिटल कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. अब हमने क्या देखना है, हाइब्रिडेशन sp3d2 होगी या d2sp3 होगी. अब आप यहां पर देख रहे हो d2sp3 हाइब्रिडेशन के लिए इनर 3D ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल्स वेकेंट होने चाहिए. ठीक है. और यहां पर तो आप देख रहे हो 4 ऑर्बिटल्स वेकेंट है, तो इस केस में d2sp3 हाइब्रिडेशन ही होगी. क्लियर है. तो हमारे पास d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से होंगे बेटा, दिस वन, these are orbitals of 3D 4s 4p and these are d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इन ऑर्बिटल्स में बेटा क्या होगा, जो s2o लीजेंड्स हैं दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा, TiS2O6 3 पॉजिटिव की फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगी these electron pairs are donated by 6 s2o ligands like this. क्लियर।
hybridization will be D2sp3. Results are hybridization is D2sp3. Geometry will be octahedral. Complex type will be inner orbital complex, or you can say low spin complex, because it contains only one unpaired electron, and magnetic behavior will be paramagnetic, and its magnetic moment will be 1.73 Bohr magneton. Clear? These two orbitals will remain vacant. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा D2 सिस्टम का। इसमें हम स्ट्रॉन्ग लीजेंड वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। VNH3 6 3 पॉजिटिव। इन तीनों एग्जांपल से मैंने क्या बताया, चाहे लीजेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी। D1 सिस्टम में तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं थी। D2 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पॉसिबल होगी, बट स्टिल नो पेयरिंग विल टेक प्लेस। ठीक है, इस केस में बेटा वेनेडियम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूशन इज 3d3 4s2। ठीक है, वेनेडियम के ऊपर चार्ज कितना है बेटा 3 पॉजिटिव, बिकॉज NH3 इज न्यूट्रल एजेंट, तो V3 पॉजिटिव की कन्फिग्यूशन होगी 3d2 4s0। क्लियर? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3d2 4s0 4p0 4d0, और इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3D में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, 4s वेकेंट है, 4p वेकेंट है, 4d क्या है वेकेंट। क्लियर है? अब हाइब्रिडेशन क्योंकि दो पॉसिबल है, D2sp3 और sp3d2। पहले हमने D2sp3 चेक करनी है, क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल्स, लास्ट वाले दो ऑर्बिटल्स वेकेंट है, इट मींस हाइब्रिडेशन विल बी D2sp3। तो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से होंगे बेटा? दिस वन D2sp3। क्लियर है? हाइब्रिडेशन यहां पर भी क्या होगी D2sp3। आप यहां पर ये बात देखो, NH3 क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, पेयरिंग होनी चाहिए थी, बट स्टिल हियर नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। इसका रीजन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग क्यों नहीं हुई? ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती। ये हमें कैसे पता चला? हमने कॉम्प्लेक्स की एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट आई 2.83 बोहर मैग्नेटॉन के आसपास। ठीक है, तो अगर मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83 के आसपास है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2। अगर नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं हुई होगी इस केस में। क्लियर है? अब हमने लास्ट में क्या करना है, VNH3 6 3 पॉजिटिव की फाइनल कन्फिग्यूशन लिखनी है। ठीक है, इन D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो NH3 लीजेंड्स हैं, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाइक दिस। क्लियर है? हाइब्रिडेशन होगी बेटा D2sp3, ज्योमेट्री क्या होगी अगेन ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? और कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा होगा? सेम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आएगी बेटा इसकी? इसका मैग्नेटिक बिहेवियर तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी आएगी 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे पहले चेक की जाती है कॉम्प्लेक्स की, वो कितनी आई थी 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 2। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि इस कॉम्प्लेक्स में NH3 लीजेंड जो है पेयरिंग नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें नहीं पता लगता कि किस केस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी, किस केस में नहीं होगी। हमें कॉम्प्लेक्स की एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करनी पड़ती है। क्लियर है? उससे हमें पता लगता है किस केस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी 3D में, किस केस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है? मैंने थर्ड एग्जांपल लेते हैं बेटा D3 सिस्टम का। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, जब सेंट्रल मेटल के पास स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स होते हैं, Cr NH3 6 3 पॉजिटिव।
इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो दो तरह की हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, D2sp3 या sp3d2। क्लियर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कन्फिक्शन होती है 3d5 4s1। ठीक है, इस केस में क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, इसकी कन्फिक्शन होगी बेटा 3d3 4s0। क्लियर। इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4p0 4d0। अब इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ऐसे रन कर सकते हो 1 2 3, ये ऑर्बिटल्स वेकेंट वेकेंट एंड वेकेंट। क्लियर है। अब आप देख रहे हो 3D में लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स वेकेंट है, तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी D2sp3। क्लियर। दीज आर D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो NH3 लीजेंड्स हैं दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे हो 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि इस केस में भी हमने पहले एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट चेक की थी, और एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आई थी, अप्रोक्सीमेटली 3.87 के बोर मैग्नेट्रॉन के आसपास। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि NH3 स्ट्रॉन्ग लीजेंड होने के बावजूद 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा। क्लियर। तो इस केस में रिजल्ट्स क्या आएंगे बेटा, हाइब्रिडेशन होगी D2sp3, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या आप कह सकते हो इसमें अब बेटा यहाँ पर देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी स्पिन कैसी आएगी 1.5। क्लियर। इस केस में आप हाई स्पिन भी लिख सकते हो, लो स्पिन भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखता ही नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी बेटा 3.87, और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा इसका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट चेक की जाती है, उसके बाद पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। इस केस में भी NH3 स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, मगर स्टिल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल डज नॉट टेक प्लेस इन इनर 3D ऑर्बिटल्स। क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया, D1 D2 D3 सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होती, चाहे लीजेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। ठीक है, और इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी, जितना सिस्टम का नंबर होगा। अगर D1 सिस्टम है तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे, D2 सिस्टम है तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, D3 सिस्टम है तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3 होंगे, और उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी 1.73, 2.83 एंड 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। इस केस में बेटा क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी, स्पिन विल बी इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 इज इक्वल टू 1.5। इस केस में जनरली तो देखो क्या होता है, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें क्योंकि स्पिन की वैल्यू 1.5 आई है, ठीक है, आप इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहोगे। क्लियर है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मत लिखना, इसको क्या बोला जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जनरली क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होते हैं, बट यहां पर एक्सेप्शन केस है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बेटा। अब फोर्थ एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा D4 सिस्टम का, मीन्स ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन की कन्फिग्रेशन क्या होगी D4। इसके एग्जांपल्स हैं बेटा Cr NH3 6 2 पॉजिटिव, Mn NH3 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्योंकि ये D4 सिस्टम है तो 3D में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, अब क्योंकि लीजेंड स्ट्रॉन्ग है, लीजेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें लगता है कि वो पेयरिंग करेंगे, जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग है। तो अगर पेयरिंग होती तो किस तरह केस बनता बेटा, लाइक दिस। अगर पेयरिंग होती तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह पेयर कर जाते। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते, 0। क्लियर। मगर एक्चुअल में जब हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट चेक की तो मैग्नेटिक मोमेंट आई बेटा 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ने तो पेयरिंग कर ली हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग ना कर पाए हो। क्लियर है? इस केस में क्या होगा बेटा, D4 सिस्टम के अंदर NS3 लीजेंड्स क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो पेयर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेंगे। ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट का डाटा देखिए। मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी थी? 2.83 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। क्लियर है? पीछे मैंने आपको बताया भी था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि किस केस में 3D ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होगी, किस केस में नहीं होगी। हमें एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करनी पड़ती है, और मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करने के बाद हमें क्या पता चला कि नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ने पेयरिंग की होगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स ने पेयरिंग नहीं की होगी। लाइक दिस। क्लियर है? अब इनको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। दोनों सेम है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। क्लियर? ये आप अपने आप कर लेना। MnNS3 6 3 पॉजिटिव। इस केस में भी क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 तरह की हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3d2 या d2sp3। पहले हमने d2sp3 चेक करनी होती है, ठीक है। वो कैसे होगी? जब अंदर वाले 3d ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल्स लास्ट वाले वेकेंट होंगे, ठीक है। सेंट्रल मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, कन्फिक्शन होती है 3d5 4s2। मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स में? 3 पॉजिटिव, तो कन्फिक्शन बनेगी 3d4 4s0, ठीक है। इसको आप 4s0 4p0 4d0 लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, these are 5 orbitals of 3d, this is orbital of 4s, these 3 are orbitals of 4p, and these are 5 orbitals of 4d। क्लियर है? अब 3d4 है तो ऐसे होगा। क्लियर है? और मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2, ठीक है। Here NS3 legions will pair only 2 electrons in 3d orbitals। क्लियर है? तो पेयरिंग होने के बाद किस तरह की सिचुएशन बनती है बेटा? लाइक दिस। These are orbitals of 3d 4s 4p। इस केस में हमें 4d की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? d2sp3। अंदर वाले d के 2 ऑर्बिटल्स वेकेंट है, ये s है, ये 3p है, तो d2sp3 ऑर्बिटल्स ये होंगे बेटा, ठीक है। d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स की फाइनल कन्फिग्रेशन क्या होगी? d2sp3 है, एडिशन है, and these electron pairs are donated by 6 NS3 ligands like this, ठीक है। ये मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, आप नीचे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बेटा? इस केस में रिजल्ट्स क्या होंगे? हाइब्रिडेशन विल बी d2sp3, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स टाइप विल बी, कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा होगा बेटा? इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस केस में सिर्फ 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। लास्ट केस में हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखा था, बिकॉज इट कंटेन्स 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस केस में बेटा कॉम्प्लेक्स टाइप इनर कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक,
पैरामैग्नेटिक और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर। सबसे पहले बेटा हमने मैग्नेटिक मोमेंट चेक करनी एक्सपेरिमेंटली, उसके बाद हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब आप कहेंगे कि सर पेपर में क्या बता रखा होगा कि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इतनी होगी। क्लियर। तो इसके लिए बेटा क्वेश्चन में दे भी रखा हो सकता है, अगर नहीं दे रखा आपने जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स हैं वो याद रखनी है। अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं दे रखी तो आपको जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है। आज हमने 4 एग्जांपल्स करे हैं, D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, D3 सिस्टम एंड D4 सिस्टम। D4 सिस्टम में लास्ट में मैंने क्या बताया कि 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 तो पेयर हो गए और 2 पेयर नहीं होंगे। क्लियर है। आज हम 5th एग्जांपल कर रहे हैं बेटा D7 सिस्टम का। ठीक है। जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी कन्फिशन होती है D7। ठीक है। केस लेते हैं जब उसके पास सभी लीजेंड्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, NO2 इज स्ट्रॉन्ग लीजेंड। क्लियर। इस केस में आप देखो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आएगा बेटा 2 पॉजिटिव। ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, कन्फ्यूजन होती है 3D7 4s2, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की होगी बेटा ओनली 3D7। क्लियर है। तो इट बिलोंग्स टू D7 सिस्टम। अब इस केस में कॉम्प्लिकेशन क्या है बेटा, हमें ऐसा लगता है कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और इस केस में हाइब्रिडेशन होगी sp3d2, हमें ऐसा लगता है। क्लियर। मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और हाइब्रिडेशन होगी d2sp3 और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होती है 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1। हमें ऐसा लगता है कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। ठीक है। मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडेशन होगी d2sp3 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1। ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट होगी 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। अब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है वो हमने पढ़ना है। तो 5th एग्जांपल है हमारा CO कोबाल्ट NO2 6 4 नेगेटिव। क्लियर। इसमें कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 7 है, कंडीशन है 3D7 4s2। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है बेटा 2 पॉजिटिव, तो कंडीशन होगी 3D7 4s0 जिसको हम 4p0 4d। इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज these are orbitals of 3d, this is 4s orbital, these are 3 orbitals of 4p, these are 5 orbitals of 4d। 3d में इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब आपको लगता है कि NO2 क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीजेंड है वो पेयरिंग करेगा। ठीक है। तो ऐसा एक्चुअल में है भी, तो हम लिखते हैं सिंस NO2 नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग लीजेंड इट विल कोज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर 3d ऑर्बिटल्स। तो पेयरिंग होने के बाद बेटा किस तरह की सिचुएशन आएगी लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया यहां पर आएगा, तो फिर भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो पेयर नहीं हो सकता। ठीक है। दिस इज ऑर्बिटल ऑफ 4s, ऑर्बिटल्स ऑफ 4p, ऑर्बिटल्स ऑफ 4d। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंदर 2 ऑर्बिटल्स तो वेकेंट नहीं हो रहे, तो हाइब्रिडेशन जो है d2sp3 नहीं हो सकती। हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा, आपको ऐसा लगता है होगी sp3d2, मगर एक्चुअल में ये सही नहीं है। एक्चुअल में हाइब्रिडेशन d2sp3 ही होगी, sp3d2
नहीं होगी। आपको ऐसा लग रहा था क्योंकि अंदर दो ऑर्बिटल्स वेकेंट नहीं है तो D2sp3 हाइब्रिडेशन नहीं हो सकती। हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp3d2। ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन sp3d2 है, आपको ऐसा लगता है अगर, तो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मगर एक्चुअल में मैंने क्या बताया था कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें हाइब्रिडेशन D2sp3 ही होती है, sp3d2 नहीं होती। क्लियर है? ये आप सोचते हैं, ये एक्चुअल में होता है। अब अगर D2sp3 हाइब्रिडेशन है एक्चुअल में इसकी, तो अंदर दो ऑर्बिटल्स वेकेंट होने चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? अगर दो ऑर्बिटल्स वेकेंट रखने हैं अंदर, तो इस इलेक्ट्रॉन को तो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होगा? देखो, ये 2d के, ये s का, ये 3p के। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स तो हमें बेटा वेकेंट चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहां पर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा 4d में। क्लियर है? मगर आपको पता है 4p, ठीक है, और उसके बाद आता है 4d, उसके बाद आता है 5s। ठीक है, अब 4d और 5s में से किसकी एनर्जी कम होती है बेटा? 5s की। एनर्जी कम किसकी होती है? 5s की। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करने के बाद कहां पर जाएगा? 5s में। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इसको रब करके यहां पर 5s का ऑर्बिटल बनाते हैं। ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p, ये है बेटा 5s। तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके यहां पर जाएगा। क्लियर? तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, किस तरह की सिचुएशन बनेगी? These are orbitals of 3d, 4s, 4p, 5s। 3d में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 7 थे। एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा into 5s। ठीक है, तो ये है हमारे पास D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? इन 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स में NO2 नेगेटिव लीजेंड्स विल डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक दिस। फाइनल कॉन्फिगरेशन क्या होगी बेटा इस कॉम्प्लेक्स की? ये सभी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल आयन के पास ऑलरेडी थे। ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड बाय NO2 नेगेटिव लीजेंड्स। इनको अलग शो करने के लिए हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है बेटा। क्लियर है? हाइब्रिडेशन कौन सी है? D2sp3। तो रिजल्ट लिखते हैं बेटा। हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? D2sp3। इसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन नहीं होगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमें लगता था कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, मगर एक्चुअल में इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी स्टिल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक में मिटाएगी 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? तो ये आपने 5 कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, पहला किया था D1 सिस्टम का, दूसरा किया D2 सिस्टम का, तीसरा किया है D3 सिस्टम का, फोर्थ किया है D4 सिस्टम का, और फिफ्थ किया है हमने D7 सिस्टम का। ठीक है, पहले 3 सिस्टम्स में मैंने क्या बताया? चाहे लीजन स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन इनर 3d ऑर्बिटल्स विल नॉट टेक प्लेस। क्लियर है? D4 सिस्टम में मैंने बताया अगर स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो क्या होगा? 4 के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग नहीं करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयरिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग नहीं करेंगे।
और फिफ्थ एग्जांपल में मैंने क्या बनाया, आपको ऐसा लगता था कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, मगर दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3D will migrate to next 5s orbital and resulting hybridization will be d to sp3 and not sp3d। clear है, it will be inner orbital complex। clear है बेटा, ये 5 एग्जांपल्स आपने अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है, मैंने आपको बता ही दिया है एक कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी कि नहीं होगी 3D में, हम ऐसे नहीं बता सकते सिर्फ लीजेंड्स को देख के, हमें उस कॉम्प्लेक्स की एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करनी होती है, उसी से ही कंक्लूजन पता लगता है कि वेदर द लीजेंड विल डू पेयरिंग और नॉट। क्लियर।